हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर, वर्ष नंबर 13, 14, 14 नंबर श्लोक पे और 15 नंबर श्लोक पे भी चर्चा कर लिया था। 16 पे भी हो गया था, 17, 18 नंबर पे चर्चा। तो इस अध्याय में शुरू के 10-12 श्लोकों में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे भागवत के प्राकट्य के विषय में। वेद व्यास जी को कहाँ से प्रेरणा मिली इस भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी सारे शास्त्र की रचना कर चुके थे। और नारद मुनि कैसे प्रकट हुए, नारद मुनि का इतिहास आया। उसके बाद फिर वो सुखदेव गोस्वामी को क्यों भागवत प्रदान किया गया, उनके माध्यम से क्यों प्रकट हुआ, उनके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। वो भी उन्होंने भागवत को प्रदान किया तो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं प्रदान किया, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज को प्रदान किया। परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों उन्होंने सब कुछ त्याग करके 7 दिन तक फास्टिंग टिल डेथ का संकल्प लेकर के भागवत को श्रवण किए। ये सब प्रश्न पूछा गया। अब एक एक करके सूत गोस्वामी उत्तर देने वाले हैं। सबसे पहले वो व्यास देव जी के बारे में बता रहे हैं। व्यास देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। वास व्याम कलया हरे, तो इन द वूम ऑफ द डॉटर ऑफ वसु, वसु की पुत्री सत्यवती माता के गर्भ से प्रकट हुए कलया हरे। कलया हरे मतलब भगवान हरि के कला, कला मतलब अवतार, शक्त्यावेश अवतार के रूप में वेद व्यास जी आए। और एक समय वेद व्यास जी जो है सरस्वती के तट पर बैठे थे और समाधिस्थ थे। तो उस वक्त उनको कुछ जो है हृदय में प्रेरणा प्राप्त हुई। तो फिर उसके बाद परावरज्ञा स ऋषि काले नाव्यक्त रमहसा युग धर्म व्यतिक्रमम व्यतिक्रम प्राप्तम भुवि युगे युगे। तो समाधि की अवस्था में जा करके वेद व्यास जी, जो कि महान ऋषि हैं, भगवान की शक्ति अविश अवतार है, तो वो देख पाए त्रिकालदर्शी होने के कारण भूत भविष्य, भविष्य को भी देख पाए कि भविष्य में किस प्रकार से कलयुग की स्थिति का आने के प्रभाव से बहुत सारा आ, दुष्प्रभाव होने वाला है। अब आगे वर्णन करें। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानां निस्सत्वं दुर्मेधान् ऋषित्यायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् तथ्यौ हितम् अमोघदृक् भौतिकानां च भावानां। The great sage, who was fully equipped with in knowledge, could see through his transcendental vision the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and orders of life. तो महान ऋषि वेद व्यास जी, जो कि पूर्ण ज्ञान से युक्त थे, could see through his transcendental vision, यहाँ पे एक शब्द आया है दिव्येन चक्षु, दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षु से। दिव्य चक्षु के प्रभाव से व्यक्ति वो भी देख सकता है जो साधारण चक्षु से नहीं दिखता है। 3 प्रकार की चक्षु होती है, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु। तो दिव्येन चक्षुषा रेफर करता है ज्ञान चक्षु, आध्यात्मिक ज्ञान की चक्षु से। तो आध्यात्मिक ज्ञान की चक्षु से जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी प्रदान किया, दिव्यम ददाति ते चक्षु। तो अर्जुन को जब भगवान ये दिव्य चक्षु प्रदान किए तो अर्जुन एक स्तंभ जगत कृष्णम, एक ही स्थान पे बैठ करके जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत को देख पाए, समझ पाए, जान पाए। यानी भौतिक जगत के बारे में पूर्ण ज्ञान भी अगर प्राप्त करना है किसी को तो ये साधारण चक्षु से नहीं प्राप्त हो सकता है। हालांकि भौतिक है, भौतिक तत्व
किस प्रकार से कार्य करते हैं। साधारण चक्षु से व्यक्ति भौतिक तत्वों के इंटरेक्शन को भी नहीं समझ सकता है। इसलिए आज के महान से महान वैज्ञानिक लोगों के लिए भी इस भौतिक संसार की छोटी छोटी घटनाएं भी क्या है, केवल मिस्टीरियस, रहस्यमयी है। पूरे पूरे ब्रह्मांड का तो बात छोड़िए, हमारे शरीर में ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में भौतिक वैज्ञानिक लोग आश्चर्यचकित हैं। वो समझ नहीं पा रहे ये कैसे होता है। जैसे बालों का बढ़ना, नेल्स, नाखून बढ़ना। तो बाल और नाखून तो डेड मैटर है, तो डेड मैटर कैसे बढ़ सकता है? इसलिए डेड भी है और अलाइव भी, दोनों बोला जाता है। तो देखिए, अचिंत, इसको अचिंत शक्ति बोला जाता है। ये भौतिक जगत में ही भगवान की सृष्टि में एक एक छोटे छोटे चीजों में भी भगवान की अचिंत शक्ति निवेशित है। हमारे शरीर के अंदर ही अचिंत शक्ति है, हमको खुद को नहीं पता है। तो भगवान की ही अचिंत शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र हमारे शरीर में भी कार्य करता है अचिंत शक्ति के रूप में, जिसके कारण इतने बहुत ही वंडरफुल तरीके से शरीर भी कार्य करता है। शरीर कितना, आप देखिए, इसलिए समझ में नहीं आता है कि नाखून को जीवित बोले या मृत बोले। दोनों बोल देते हैं कि नाखून जीवित भी है, मृत भी है। मृत क्यों है? क्योंकि ये दर्द नहीं करता है, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं है। और जीवित भी इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रो करता है। तो इसलिए ये भी नहीं बोल सकते कि ये मृत कैसे हो सकता है। अगर कोई मृत वस्तु है तो ग्रो कैसे कर सकती है, वृद्धि उसमें कैसे हो सकती है? तो वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जीवित भी है। और क्योंकि उसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, तो इसलिए वो मृत भी बताया जाता है। तो इसलिए हमेशा पजलिंग सिचुएशन है। तो सोचिए, हमारे शरीर का एक छोटा सा चीज, नाखून, उसी में हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि जीवित है कि मृत है, तो भगवान के बारे में क्या निर्धारित करेंगे? इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि के बारे में क्या निर्धारित करेंगे? सृष्टि कैसे आई? इसलिए अचिंत भेद अभेद तत्व है ये, चैतन्य महाप्रभु इसको प्रदान किए। अचिंत भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है, साइमल्टेनियसली दो कंट्राडिक्टरी चीजें विद्यमान है। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु का महान योगदान है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये महान कृपा है कि उन्होंने ये तत्व प्रदान करके हमको बहुत ही ये ज्ञान प्रदान किया जिससे हम समझ सके कि ये भगवान की शक्ति अचिंत है। अचिंत मतलब इनकंसीवेबल टू ह्यूमन ब्रेन्स। अचिंत किनके लिए है? जो चर्म चक्षु से देखने का प्रयास करते हैं या भौतिक मन बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए अचिंत है। लेकिन अगर किसी को दिव्यम चक्षु मिल जाए, जैसे दिव्येन चक्षुषा यहाँ पे वेद व्यास जी को प्राप्त हो गया, तो वो भली भांति समझ सकते हैं अर्जुन को जो चक्षु प्राप्त किए। तो ये चक्षु वास्तव में समाधि के स्तर पे जा करके ही कोई जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी भौतिक जगत को भी अगर किसी को समझना है अच्छे तरीके से, तो रिसर्च करके नहीं समझ पाएगा वास्तव में, उसको भी भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और इसलिए योगी लोग जो होते थे पहले, महान ऋषि मुनि योगी, वो इस भौतिक जगत को देख पाते थे, समझ पाते थे कि भौतिक जगत कैसा है। तो शास्त्रों में जो हमको वर्णन प्राप्त होता है भौतिक जगत, जैसे इस प्रकार के 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स का अरेंजमेंट है, ये सब भी विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान भी, ये महान ऋषि मुनियों के द्वारा योग सिद्धि को प्राप्त करने की अवस्था में दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक स्थिति को जानने के लिए ये भौतिक, ये भी चक्षु काम नहीं करता पूरी तरीके से, ज्ञान चक्षु भी। ज्ञान, हालांकि आध्यात्मिक जो चक्षु है वो भी ज्ञान चक्षु की उसका एक पार्ट है, लेकिन प्रेम चक्षु के द्वारा ही, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिन्होंने प्रेम चक्षु विकसित कर लिया है, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है, वो सब कुछ जान सकते हैं। वो आध्यात्मिक जगत के बारे में जान सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में क्या कार्यकलाप होते हैं वो जान सकते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कौन है, क्या है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए किस प्रकार से जीवन को यापन करना है, जो साधना भक्ति है वो प्रदान कर सकते हैं महान आचार्य। हाँ, तो इसलिए महाजन येन गतः स पंथा, जो चैतन्य महाप्रभु बताए कि कुछ चीजें होती हैं शास्त्र में भी विदित नहीं है। वे शास्त्र भी क्या है, भौतिक स्तर पे ही अ, जो है समझाने का प्रयास करते हैं। शास्त्र में भी जो शब्द ध्वनि हालांकि आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक लोगों के लिए जब वो शब्द ध्वनि आती है तो भौतिक आवरण के थ्रू होके जाती है मन बुद्धि। इस मन बुद्धि से ही जब समझने कोई प्रयास करता है तो वो पूरी तरह से शास्त्र को भी समझ नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र में भी चीजें अवगत नहीं है आध्यात्मिक जगत के बारे में। ये भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य वो अवगत करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी
नारद मुनि की कृपा से वेद व्यास जी जब इस प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति को, वो ऑलरेडी दिव्य दिव्येन चक्षुषा की स्थिति में है, वो देख पा रहे हैं। और नारद मुनि की कृपा से, और वो जब पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के ऊपर समाधिष्ठ होंगे, तब हर चीज देख पाएंगे। कृष्ण को भी देख पाएंगे और इस माया जगत को भी देख पाएंगे, भौतिक जगत को। फिर उस बेसिस पे अपने आध्यात्मिक स्थिति की सबसे परिपक्व अवस्था में होने पर वेद व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की है। इसलिए ये भागवत ग्रंथ अन्य समस्त शास्त्रों के भी परे है। इसलिए कई बार बहुत कंट्राडिक्टरी चीजें भी हैं इस भागवत में, जो अन्य शास्त्रों से कंट्राडिक्टरी लगती हैं, विरोधाभास होती हैं। क्यों? क्योंकि उन जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, वो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, 3 गुणों पे आधारित जो है हमको नियम कानून बताए जाते हैं वैदिक शास्त्रों में, जो कि जरूरत है उन व्यक्तियों के लिए जो भौतिक स्थिति में है, धीरे धीरे उनको ऊपर उठाने के लिए, सात्विक स्तर पे लाने के लिए। तो उसमें कुछ इस प्रकार के निषेध, इस प्रकार के नियम और कानून प्रदान है। लेकिन जब कोई भागवत पे पहुंचता है, जो कि पूर्ण रूप से 3 गुणों के परे है, वो इन सब भौतिक स्तर के शास्त्रों के परे जा करके भगवान आत्मा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे जो है वो कार्य संचालित करता है, प्रदान करता है ज्ञान। तो यहाँ पे वेद व्यास जी देख पा रहे हैं अपने दिव्य चक्षुषा। क्या देख पा रहे हैं? भौतिका नाम च भावा नाम। भौतिका नाम मतलब एवरीथिंग दैट इज मेड ऑफ मैटर। इस भौतिक तत्वों से बना हुआ हर चीज, उसकी घटनाएं, उनके एक्शंस, भावा नाम मतलब उनके कार्यकलाप। शक्ति रासम च तत्कृतम, कि भौतिक तत्वों के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, पिछले श्लोक में बताया, पिछले श्लोक में वो देख पाए कि काले न अव्यक्त रमहसा। हाँ, काल के द्वारा जो अव्यक्त मतलब ना दिखने वाला, रमहसा जो फोर्स है, रमहसा मतलब ग्रेट फोर्स, जो काल के द्वारा अप्रकट रूप में एक बहुत ही ग्रेट फोर्स लगाया जाता है, उसके कारण क्या स्थिति होती है भौतिक जगत में, भौतिक तत्वों की, भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों की, उसका वर्णन वो किया जा रहा है यहाँ पे। वेद व्यासी वो देख पाए कि शक्ति ह्रासम से तत्कृतम। शक्ति ह्रासम मतलब एवरीथिंग डिट्रॉयरेट्स इन द मटेरियल। इसीलिए इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल भी है, पढ़ाया जाता है, रेट ऑफ मार्जिनल, क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है। हाँ, हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। हर वस्तु की डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, और उसके हिसाब से एक रेट बनाया गया है, रेट ऑफ कुछ तो है, डिट्रॉयरेशन ऐसा करके कुछ होता है, जिसमें बताया जाता है, इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल है कि इस भौतिक जगत में हर वस्तु, हर प्रकार का जो सिचुएशन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, और ये जो है डिट्रॉयरेट होती है, डेप्रिशिएट होती है, नीचे की ओर जाती है। न केवल वस्तु बल्कि व्यक्ति भी, उनकी चेतना भी, और भौतिक संसार भी, हर प्रकार से। तो और स्पेशली जब कली का प्रभाव है, तो स्पष्ट देख पाए कि सब कुछ डिट्रॉयरेट हो जाएगी। अश्रद्धा दान, अश्रद्धा ना निस्सत्वम, फेथलेस निस्सत्वान, इम्पेशेंट ड्यू टू वांट ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। तो क्या हो जाएंगे? शक्ति ह्रास हम, एक तरफ तो भौतिक चीजों का डिट्रॉयरेशन हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू नष्ट होती जाएगी। दूसरी तरफ लोगों के में से श्रद्धा जो है, फेथ जो है, कम कम होती जाएगी। निस्सत्वान, सत्वान मतलब सतोगुण, निस्सत्वान मतलब बिना सतोगुण के हो जाएंगे, यानी रजोगुण तम तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी। दुर्मेधान, दुर्मेधान मतलब डल विटेड, डल बुद्धि, डल इंटेलिजेंस हो जाएगा। मेध मतलब होता है बुद्धि, दुर्मेधान मतलब ऐसी बुद्धि जिसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाया, वो भी नहीं समझा। फिर उसके पास आके उसके नोटबुक में लिख के समझाता, फिर भी नहीं समझा। एग्जाम्पल करके दिखा दे, फिर भी नहीं समझा। हर तरीके से समझा समझा के बेचारा पागल हो जाता है, वो लड़का समझता नहीं है, जो दुर्बुद्धि होते हैं, दुर्बुद्धि या दुर्मेधान होते हैं। तो ऐसे कलयुग के प्रभाव से, भौतिक जगत काल के प्रभाव से क्या हो रहा है, लोग जो है दुर्मेधान होते जा रहे हैं। आप बोलेंगे दुर्मेधान कहाँ हो रहे हैं? लोग तो इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्निक बढ़ते जा रही है, लोग इतना अ, अन्य ग्रहों में जा रहे हैं। तो दुर्मेधान कहाँ है? इंटेलिजेंस चाहिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है अभी, हर चीजें वो सब कैलकुलेट हो जाता है। तो दुर्मेधान का मतलब है वास्तविक जो सात्विक बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, हम जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमको मिलने नहीं वाला है, अंततः ये शरीर जो है नष्ट होने वाला है। सब लोग देख भी रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि मैंने इतना सारा प्रयास किया अपने आप को सुखी बनाने के लिए, इतना सुख संपत्ति एकत्रित करने के लिए पूरा जीवन यापन कर दिया संघर्ष कर करके, लेकिन वो सब कुछ हाथ में रहने नहीं वाला है, अल्टीमेटली मृत्यु हो जाएगा। ये सब देखने के बाद, जानने के बाद भी व्यक्ति अगर इस मृत्यु के प्रति क्या, मृत्यु का क्या सोल्यूशन है, हल है, इसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए दुर्मेधान बोला गया है कि कम बुद्धिमान है। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे बकरी होती है, वो उसको स्लॉटर कत्ल खाने के बाहर लाइन से कतार में खड़ा किया, वो बकरी देख रही है कि उसके आगे के आगे के आगे जो बकरे थे, बकरी थी, उनको एक एक करके अंदर लेके गया और उसको काट दिया गया, और बाहर केवल उसका डेड बॉडी निकल रहा है, डेड बॉडी भी नहीं बोलेंगे, उसका मांस निकल रहा है। तो जो पीछे कतार में बकरे बकरे और बकरियां खड़े हैं, वो देख पाते हैं कि ऐसी स्थिति हो रही है, मेरे साथ भी ऐसे होने वाला है, लेकिन अगर उनके पास कुछ थोड़ा सा खाने के लिए चारा दे देंगे तो मजे से चारा खाते रहेंगे, भूल जाएंगे कि हम, मेरे को भी आगे अगले कतार में मेरा नंबर है, मेरा भी गला कटने वाला है। उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं करते। तो पशु के समान जीवन हो गया है संसार में लोगों का, जानते हुए भी, देखते हुए भी वो जो है गंभीर नहीं हो पाते हैं आध्यात्मिक प्रकृति के लिए, इसलिए दुर्मेधान बोला गया है। तो वेद व्यास जी समझ गए कि ये स्थिति होने वाली है। हालांकि मैंने बहुत सारे शास्त्र तो लिख दिए हैं, बहुत सारे नियम कानून भी बता दिए हैं, और वो सब नियम कानून का धीरे धीरे पालन करके लोग जो है धीरे धीरे सातों सतों गुण में पहुंचेंगे, ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे। लेकिन अब वो बेचारे अब परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? दुर्मेधान, देख रहे हैं कि लोग दुर्मेधान हैं, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, लोगों को कुछ पड़ेगी ही नहीं कि हम इतने सारे शास्त्र के जो नियम कानून है, ये यज्ञ दान तपस्या ये सब करके आगे अपने आप को पवित्र करें, सतोगुण में अपने आप को लेके आए। तपस्या का जो भाव है लोगों का नष्ट हो जाएगा, लोग केवल क्षणिक इंद्र तृप्ति के लिए भावना को से ही प्रेरित होकर के उन कार्यों में लगेंगे जिससे इंद्र तृप्ति की जा सके। तो इसलिए वेद व्यास जी चिंता में पड़ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो इसलिए ये इस प्रकार से देख पा रहे हैं। दुर्मेधान और ऋष्यति, ऋषितायुषा, ऋत ऋत ऋषितायुषा, ऋषितायुषा मतलब आयु, ऋषित रिड्यूस्ड, आयुषा लोगों का आयु कम हो जाएगा, अल्प आयुषा हो जाएगी। कि 5,000 साल पहले वेद व्यास जी देख पा रहे हैं कि लोगों का आयु घटता जाएगा, और आज हम देखते हैं 60, 70, 75, 80 साल ही लोग जी पाते हैं, उतना भी नहीं जी पाते कई बार। फिर आगे देख रहे हैं दुर्भागाम च जनान वीक्षा, दुर्भागान मतलब दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट, लोगों का दुर्भाग्य रहेगा, अनलकी रहेंगे। एक तरफ तो इंटरेस्ट नहीं है, आलसी है, बुद्धि कम है। दुर्भाग्य का मतलब होता है कि अगर किसी कारणवश, किसी पिछले कुछ पुण्य के कारण किसी को इंटरेस्ट आ गया कि चलो हम थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, भौतिक सुख, भौतिक बंधन से बचते हैं। मोर देन 95-98% लोग तो भौतिक जगत में ही फंसे रहना चाहेंगे, वो है दुर्मेधान। तो दुर्भागांश का मतलब है कुछ एकाध परसेंट लोग बचेंगे जिनको थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा, तो वो लोग ऐसे ढोंगी साधु गुरु के चक्कर में फंस जाएंगे जो उनको उल्टा मिसगाइड करके वापस भौतिक जगत में और गहराई से फंसा दे। इसलिए दुर्भगांश बोला गया है कि दुर्भाग्य है लोगों का। जनान वीक्ष्या, इस प्रकार से देख करके, मुनि दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमा नाम यद दध्यौ हितम अमोघ दृक्। तो इस प्रकार से सर्व वर्णाश्रमानाम वीक्ष्या दिव्येन चक्षुषा, दिव्य चक्षु से, दिव्य ज्ञान से मुनि वेद व्यास जी ये सब ऑब्जर्व कर पाए, जो हमने अभी तक चर्चा किया, क्या क्या दुष्प्रभाव है, क्या क्या दोष रहेंगे, और किनके अंदर, सर्व वर्णाश्रमानाम, सारे वर्ण सारे आश्रम में स्थित लोगों के साथ होने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल शूद्र वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मणों के साथ भी ऐसा, ब्राह्मण भी ऐसी कैटेगरी में आ जाएंगे, दुर्मेधान, दुर्भागान, और न केवल ब्राह्मण बल्कि ब्रह्मचारी सन्यासी भी, तो हम देखते हैं समाज में
कि जो जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं, जो सन्यासी हैं, साधु संत का वेश धारण कर लेते हैं, बाहरी रूप से तो भौतिक जगत को त्याग देते हैं भवबंधन से मुक्त होने के लिए। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो वास्तव में जेन्युइन होते हैं, जेन्युइनली ईमानदारी से भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए सब कुछ त्याग करके संन्यास लेते हैं। लेकिन ये दुर्मेधान दुर्भागांश होने के कारण, निस्सत्वान होने के कारण, वो लोग भी इस कलयुग के प्रभाव में आकर के उनकी भी स्थिति निंदनीय हो जाती है। इसलिए सर्व वर्णाश्रमानाम, सारे वर्ण और आश्रमों को तो ऐसी स्थिति में देख करके तद्धेय, तद्धेय मतलब ही कंटेम्पलेटेड, वो विचार कर रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं समाधि में स्थित होकर के, हितम, कि कैसे उनका वेलफेयर किया जा सके, हित किया जा सके, अमोघ द्रेक। ऐसी चेतना में ऐसे वेद व्यास जी हैं जो कि पूरी तरह से ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ये भागवत कैसे प्रकट हुआ, इसका जो है रूपरेखा तैयार किया जा रहा है कि क्या स्थिति में वेद व्यास जी को भागवत को प्रकट करना पड़ा। यानी सारे शास्त्र सब कुछ लिखने के बाद न केवल वेद व्यास जी ने कर्मकांडीय शास्त्र लिखे थे, कर्मकांडीय शास्त्रों को तो उन्होंने लिख दिया, उसके अलावा उससे भी ऊपर चढ़ के उन्होंने वेदांत भी लिखा। उपनिषद और वेदांत, उपनिषद और वेदांत जो है कर्मकांडे के परे हैं, जो कि वास्तव में उपनिषद एंड वेदांत सूत्रास आर एक्चुअली मेंट फॉर डिवोशन सर्विस टू कृष्ण। उपनिषद और वेदांत सूत्र भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदान करने के हेतु बनाया है वेद व्यास जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भागांश, दुर्मेधान ये देख पाए कि ये उपनिषद और वेदांत सूत्रों का भी मिस यूटिलाइजेशन हो जाए, लोग इससे भी मिसगाइड हो जाएंगे। उपनिषद वेदांत सूत्र मिसगाइड नहीं करते, वो परफेक्ट है, लेकिन लोगों की ऐसे कली के प्रभाव के कारण ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े वेदांतिस्ट और उपनिषद पढ़ने वाले लोग भी मायावादी बन जाते हैं। तो एक तरफ से तो कर्मकांड के ऊपर उठ गए, उस भौतिक जगत से कुछ भौतिक लाभ नहीं प्राप्त करना है, भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त करना है, इससे ऊपर तो उठ गए, लेकिन वापस से फंस गए। क्यों? मायावादी बन करके। तो इसलिए मायावादी कृष्णेर अपराधी। मायावादी जो है, बोला जाता है कि मायावादी दे आर अनदर काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो भी भौतिकवादी व्यक्ति हैं, लेकिन एक दूसरे प्रकार के भौतिकवादी व्यक्ति हैं। हाँ, कैसे? क्योंकि वो भी भोग वांछा करते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही आसान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में बड़ा स्पष्ट बताएं कि जो भुक्ति मतलब, जो इस भौतिक जगत में रह करके या तो कर्मी होते हैं या कर्मकांडी होते हैं, वो भुक्ति भौतिक भोग चाहते हैं। मुक्ति मतलब मायावादी लोग जो भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का काम वासना ही है, वो भी भुक्ति का ही एक दूसरा प्रकार है। और सिद्धि कामी योगी लोग सिद्धि कामना रखते हैं। तो ये सारे शास्त्र, यानी कर्मकांड के स्तर के, योग शास्त्र के स्तर के, और अल्टीमेटली उपनिषद वेदांत सूत्र के स्तर पे जितने भी ग्रंथ वेद व्यास जी रचना किए, वो ये देख पा रहे हैं कि कली के प्रभाव से ऐसी स्थिति होने वाली है। ये शास्त्रों को तो मैंने लिखा है ताकि इसके माध्यम से लोग अपने आप को भौतिक बंधन से ऊपर उठा सकें, लेकिन इनके माध्यम से लोग मिसगाइड होकर गलत व्याख्या करके फंस जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब क्या किया जाए? तो अब वो विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, अब इनका हित कैसे किया जाए। तो ऐसे ही विचार करेंगे करेंगे और हृदय में उनके बड़ी असंतुष्टि प्रकट हो जाएगी। तब नारद मुनि, जो कि परमात्मा प्रेरित हैं, या अपने शिष्य के हृदय, वहां पे प्रकट हो जाएंगे। तो ये आगे प्रसंग आएगा, उसमें हम लोग आगे आने वाले सत्र में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे नारद मुनि को प्रेरित करते हैं और उनकी असंतुष्टि का कारण बताते हैं, और उनको प्रेरणा देंगे कि आप सबसे अद्भुत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत ग्रंथ की रचना करिए। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का दुर्मेधान है तो सुमेधान हो जाएगा, दुर्भागांश है तो उसका भाग्य खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये भागवत ग्रंथ के प्राकृतिक की महिमा को वर्णन किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।